So hey everyone, welcome back to my video. My name is Ritu and I'm back with another video. So as you people know कि last मैंने मेरे 2 राउंड्स हो चुके थे कैसा एयर में and then I was finally called for the on-site interview. जैसे ही मेल आया and I was so happy. Actually मेरे में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था. मेरी 2 आईडीज़ हैं, रितु सिसोदिया और एक राजपूत वाली है. तो अकासा में मेरी ऑफिशियल आईडी से रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा था, तो मैंने अपनी वैसे लाइक आई डोंट यूज़ इट फॉर पर्सनल, हाँ मोस्टली आई यूज़ इट फॉर पर्सनल वर्क, नॉट फॉर ऑफिशियल. तो उस अकाउंट से रजिस्ट्रेशन किया. तो लेकिन मेरे रेज्यूमे में था वो वाला मेरा ऑफिशियल मेल आईडी. तो अकासा वालों ने दोनों पे ईमेल करना शुरू कर दिया मुझे. दोनों से ही इंटरव्यू इनवाइट्स आते थे मुझे और दोनों से ही बाकी सारी चीज़ें को इन्फॉर्मेशन आता था. तो क्या हुआ कि जो मेरी पर्सनल थी, पर्सनल वाली लाइक फॉर बाकी अदर चीज़ों के लिए, तो उस पर उन्होंने मेल किया था 2 बार, ठीक है. एंड उस पर भी उन्होंने मेल किया था. तो मेरे को 2 मेल आए थे तीसरे राउंड के लिए. एक तो उसमें आया था जो मैं यूज़ नहीं करती, बेकार है जो, उसमें जो आया था मेरा, तो उसमें मैंने अटेंड नहीं किया था मुझे भी, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया. लेकिन मेरे ऑफिशियल मेल पे जो आया था उससे उन्होंने एक्सेप्ट किया एंड ऑल्सो दे कॉल्ड मी फॉर द ऑन साइट इंटरव्यू. सो इट वॉज हेल्ड इन गुड़गांव ऑन 11th of July. 10th को मेल आया, 11th को आई वेंट फॉर द इंटरव्यू. एंड वहाँ पे और देयर वर 7 कैंडिडेट्स इन ऑल इंक्लूडिंग मी, जो मेरे सामने थे, मैंने देखे थे. 2 स्लॉट्स दिए हुए थे, लाइक मेरा तो था 4 बजे का, कुछ बच्चों का था 5 बजे का स्लॉट. तो दोनों स्लॉट्स के बच्चों से मैं मिली, इंटरेक्शन हुआ एंड सबको लास्ट में यही बताया कि यू हैव टू वेट फॉर 2 weeks. उसके बाद दे विल रिवर्ट बैक. अभी आज 17 हो गई है. आई एम क्वाइट वरीड ऑल्सो, लाइक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग. आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट एंड द पॉजिटिव रिजल्ट्स. क्योंकि मेरा इंटरव्यू काफ़ी ठीक था. उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं, उन्होंने मुझसे सिर्फ पर्सनल क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. तो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट अकासा एयर के. अकासा के बारे में पूरा पढ़ के जाना है. देखो पढ़ के जाओ आप लोग, ठीक है. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी थिंग. बट ओनली थिंग आई एम सेइंग इज़ कि वो आपसे अकासा के बारे में या एयरलाइन के बारे में कुछ नहीं पूछने वाले. इनफैक्ट बाकी कैंडिडेट्स का भी यही कहना था. दे आर नॉट आस्किंग एनी थिंग अबाउट अकासा और एयरलाइन और एविएशन इंडस्ट्री. They are only interested in knowing your personal life, or they're more likely to know how do you communicate with them. Are you a friendly person? Are you able to answer? Are you able to answer when they are trying to confuse you? So guys, they will try to confuse you because after all it's an interview. आप किसी कंपनी में जॉब के लिए भी जाएंगे तभी भी they will try to confuse you in every question, ठीक है. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड वेरी कॉन्फिडेंट. सबसे पहले आप यू नीड टू काम योर सेल्फ डाउन, ठीक है. आपको ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं ये वो बैठे मेरे आगे. यू जस्ट हैव टू काम डाउन, टेक डीप ब्रेथ एंड जस्ट ऑब्जर्व द सिचुएशन. एंड उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन वट एवर दे आर आस्किंग, ठीक है. तो चिंता करने की ज़रूरत है नहीं. कुछ भी ज़्यादा सब हुआ बना रखा है ना, जैसे ये एविएशन के बारे में पूछेंगे, ये पूछेंगे, फलाना पूछेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. वो सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे 1-on-1 इंटरेक्शन करते हैं. सो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. ग्रूमिंग ऑन टॉप होना चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल्स हैज़ टू बी एक्सीलेंट. एंड गाइज ट्रस्ट मी, यू कैन डू दिस लाइक आई डिड. आई वॉज कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एंड आई वेंट. ओके, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि आप कर सकते हो और आप करोगे भी, कर लोगे. अगर आपके मन में सच्ची में है कि आपने बनना है कैबिन क्रू, इसी फील्ड में जाना है, देन यू कैन डू इट ऑफ कोर्स ईजीली. तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल. क्वेश्चन ज़्यादा कुछ था नहीं अबाउट योर सेल्फ. यू हैव टू वॉक देम थ्रू योर रेज्यूमे. क्या करते हो, एजुकेशन, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड देन किस चीज़ में एक्सपीरियंस था, कौन सी कंपनी में था, अगर एविएशन में था तो विच वॉज एयरलाइन, ये वो, बस ये क्वेश्चंस पूछेंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है. अब मैं देखते हैं अभी कब उनका रिस्पॉन्स आता है, आता भी है या नहीं. तो